जय जगन्नाथ। मैं आपका ज्योतिष मित्र मनोरंजन रथ फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल एस्ट्रो उड़ीसा में। आज हम कुछ चर्चा करेंगे, खासकर ज्योतिष के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर तो ज्योतिष के बारे में ही चर्चा करेगा ना। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के सामने एक चीज रखना चाहूंगा। ये जो खेल ज्योतिष के बारे में, या ज्योतिष को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो चीज क्यों है, और लोगों के मन में जो आस्था की बात आती है, कुछ लोग इन सब चीजों पे भरोसा करते हैं, कुछ लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो क्या है, भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। और दुनिया में कितना नेगेटिविटी भरा पड़ा है उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों से चर्चा करूंगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आशा करता हूं आप लोग देखेंगे। मतलब मेरा बोलना ये था कि मार्केट में देखो, आप जिधर भी देखो, कोई बंदा 90 काम सही करेगा, 2 काम गलत कर लेगा, तो वो उसका गलती जो है ना, पूरा चर्चा में आ जाएगा। बट वो उसने जो 90 काम किया है उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, चाहे कोई नेता के बारे में हो या कोई ऑफिसर या कहीं भी कुछ। आप चाहे 100 लोगों को भलाई करने की सोचो और कुछ काम करो, वो कहीं किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन कहीं आपका एक गलती हो गया ना, वो दुनिया को पूरा पता चल जाएगा। तो इसीलिए मेरा बोलना ये है, हमेशा आप अच्छा करने की कोशिश करते रहे, कभी भी बुराई के मार्ग पे ना चले। तो मैं ये चीज क्यों बोला बोले तो, मैंने कुछ वीडियोस डाले थे या कुछ प्रिडिक्शंस किए थे। मैं यहाँ पे रोस्टर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसमें से कुछ पॉजिटिविटी भी मुझे मिला है और वो कुछ चीजें दिखाता हूँ। और उसका जो, और आज की डेट में मैं ज्योतिष को लेके चल रहा हूँ, तो ज्योतिष में कितने सच्चाई है, ज्योतिष को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों में जो नेगेटिविटी भरा पड़ा है, या जो कोई लोग नहीं मानते हैं, उन लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ज्योतिष सही है और सनातन धर्म सही है। क्योंकि देखिए, नालंदा में जो आग लगाया गया था, वहां सारे ग्रंथ, तकरीबन तकरीबन बहुत सारे ग्रंथ खत्म हो गए, कुछ अंग्रेजों ने ले लिए। फिर भी जो कुछ बचा कुचा ग्रंथ है, तो अंग्रेजों ने कुछ किताबें लूट लिया, ग्रंथ लूट लिया। लेकिन जितने सारे ग्रंथ है, फिलहाल जो बचा कुचा ग्रंथ है, उसमें से इतना ज्ञान हमारे भारतवासियों को हो रहा है। तो सोचिए, वो सारे ग्रंथ अगर होते तो कितना अच्छा होता, कितना, मतलब इंडिया किस जगह पे होता। फिर भी ये सारे ग्रंथों को लेके जो चीजें निकाला गया है, उसकी, वो सब ग्रंथ की पढ़ाई जो जो करते हैं एस्ट्रोलॉजर, उसी से निकाला हुआ जो सूत्र निकलता है, वो सूत्र को लेके मैंने कुछ प्रिडिक्शन किए थे। वो जो मैंने किसी के साथ शेयर किए थे या किसी के साथ इंटरेक्ट किए थे, वो सारी चीजें, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कुछ लोगों का कमेंट क्या था, और ये सारे जो प्रिडिक्शंस हम लोग निकालते हैं एस्ट्रोलॉजी से, वो चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो देखिए, मैं एक चीज आपको यहाँ बोलना चाहूंगा। 22 अप्रैल 2024 को कुछ प्रिडिक्शन किया था, जो आईपीएल का मैच का प्रिडिक्शन को लेके मैं बता रहा हूँ अभी। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था। मैं जो नेगेटिविटी की बात कर रहा था, उसके बारे में थोड़ा पहले बता दूं तो, वो अपने रीजनल में मेरे दोस्त ही किसी ने लिखा था, ये रॉन्ग रॉन्ग हो गया भैया, उसने लिखा था। तो मैंने उसको एक लिंक दे दिया था, आप चाहे तो मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाके देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे। तो ये चीज मैंने बताया था, ये प्रिडिक्शन मेरा गलत हुआ था, सच में गलत हुआ था। लेकिन मैं अगला बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने दोबारा प्रिडिक्शन किया था, ये था 19 अप्रैल 2024 का। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा ये भी गलत हो गया भैया। मैं फिर भी उनको एक लिंक दिया कि देखिए यहाँ पे, फिर मैं आपको दोबारा बोलूंगा। यहाँ पे मेरे और एक दोस्त ने
मेरे को लिखा, कमेंट किया, हालांकि अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही उसने बोला है कि दोस्त तू जो है सारा चीजें उल्टा ही कर रहा है, मतलब 90% प्रिडिक्शन जो है तेरा उल्टा जा रहा है। तो ये एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहा है या? तो मेरा बोलना ये है, मैंने वहां पे कमेंट किया था, चेक ऑल माय प्रिडिक्शन, 21 करेक्ट आउट ऑफ 33। जब तक 33 मैचेस हो गया था, मेरा मतलब आईपीएल का 33वां नंबर मैच जब चल रहा था, तब मैंने ये चीज बताया कि 21 करेक्ट है 33 में से, मतलब 12 मेरा उस वक्त गलत गया था। और 12 में से दो चार मैच मैंने प्रिडिक्शन नहीं दिया था, क्योंकि मैं भी इंसान हूं ना, मैं भी बिजी रहता हूँ, कहीं कुछ छूट गया ऐसा होता है। तो मैंने वहां पे लिखा, इट्स ए पार्ट ऑफ माय रिसर्च इन स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी, आउट ऑफ 74 मैच, इफ आई गॉट 70% पॉजिटिव रिजल्ट, देन each and every astrologer can consider the formula is perfect, because any astrologer can predict 70% accurate only। 70 to 80% ही कोई एस्ट्रोलॉजर एक्यूरेट बोल सकता है। आप किसी भी बड़े, आप जिसको भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर मानते हैं, उनको जाके पूछिएगा, तो उतना ही होगा। तो मेरा बोलना, मैं यहाँ किसी को रोस्टर नहीं कर रहा हूँ इन लोगों, मतलब क्या है, मेरा बोलना यह है, दुनिया में इतना नेगेटिविटी है कि देखो, मैंने 21 करेक्ट प्रिडिक्शन किया, बट किसी ने मुझे, जब तक 33 था, 21 प्रिडिक्शन में कोई मुझे एक अच्छा कमेंट नहीं दिया कि भाई आपने सही प्रिडिक्शन किया या ये है। जब गलत होता है सारे लोग देखते हैं, उसमें व्यू देखेंगे आप तो बहुत सारे व्यू आता है, बट कोई बोलता नहीं आपको कि ये आपने अच्छा किया है या ऐसा किया है। कोई भी एनकरेज किसी को नहीं करेगा दुनिया में, बट जब गलती होगा तो लोग बोलेंगे। तो ये चीज मेरा बोलने वाला था। मैं आप लोगों को इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि आपके मन में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए, आप किसी को मतलब डिस्करेज ना करें, एनकरेज, चाहे एनकरेज ना करे, डिस्करेज तो मत करिए, ये चीज मेरा बोलना था हर एक फील्ड में। चलिए, मैं आगे आपको प्रिडिक्शंस के बारे में आज का जो चर्चा है कि एस्ट्रोलॉजी सही है या गलत है, एस्ट्रोलॉजी को मानना चाहिए या नहीं, ये चीज मैं आपको आज प्रूव करके, थोड़ा बहुत प्रूव करके दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं 100% आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि 70% ही हो पाएगा, ये चीज तो हर किसी को पता है। फिर भी 100 या 90 तक जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ अपने दोस्तों के साथ जो मेरा चैटिंग हुआ था उसके बारे में, मैं डेट वाइज और प्रिडिक्शन वाइज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो पहले की बात छोड़ दीजिए, मैं 20 तारीख से आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा। 20 जुलाई 2024 को 12 बजे किसी ने मुझे प्रिडिक्शन मांगा था, 12 बजे नहीं, ये 7:15 पे किसी ने प्रिडिक्शन मांगा, नेल्ली वर्सेस त्रिची, जो कि तमिलनाडु क्रिकेट लीग या ऐसे कुछ है, उसमें उन्होंने मुझे ये चीज मांगा था। तो मैंने ये चीज बोला कि आई विल गो फॉर सेकंड बैटिंग टीम एज विनर। ये मैंने प्रिडिक्शन दिया था, कितने बजे दिया था? 7:34 को दिया था। हालांकि मैच शुरू हो गया था, लेकिन वो जो मैच है, मैंने जो 7:34 को दिया था, सेकंड बैटिंग के लिए बोला बोला था, और उस दिन भी सेकंड बैटिंग टीम ने ही जीता। 19 ओवर 3 गेंद में 3 बॉल बच गए थे, 4 विकेट बच गए थे, सेकंड बैटिंग टीम ने जीता। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन सही आया, आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, मैं आपको मतलब यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने उसके बाद मेरे को मांगा, सर ये मैच कल अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM पर है, अगर देख सके अभी तो बता दीजिए। तो मैं उसका जवाब में क्या बोला उनको, अर्ली मॉर्निंग में है 6 AM, थोड़ी देर में आ जाएगा मैसेज, सोने से पहले डाल दूंगा, थोड़ा बिजी हूँ, ये चीज मैंने उनको बताया। तो मैंने उनको क्या बोला, फर्स्ट बैटिंग टीम विनर एज विनर, बट थोड़ा अपने दिमाग लगा के देखना। दिमाग लगा के देखना मतलब क्या है, मैं कंफ्यूज हूं इस गेम में, मतलब ऐसा नहीं है, क्यों, जब कंफ्यूज हुआ तो मैंने उस चीज को बोला। फर्स्ट बैटिंग टीम बोला था, बट यहाँ पे सेकंड बैटिंग टीम ने विन कर लिया।
तो यहाँ पे मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया। आपने गिनती करते जाइए 20 तारीख से आज तक की, आपको परसेंटेज निकल आएगा। एक प्रिडिक्शन यहाँ पे गलत गया। फिर मैं आगे बोलूंगा, जब उनका आया अगला मैसेज, उसने ओ का बोला उन्होंने, मैं यहाँ पे, उन्होंने फिर से पूछा गला गाले वर्सेस जाफाना। तो ये आई विल गो फॉर सेकंड बैटिंग टीम इज विनर, मैंने ये चीज लिखा। तो सेकंड बैटिंग टीम विन किया या नहीं, देखिए 184 पे 6 था गले जो था, और जाफना किंग्स, जाफना वोन बाय 9 विकेट्स। तो सेकंड बैटिंग टीम ने यहाँ पे विन किया, तो यहाँ पे भी करेक्ट आया। सर, आपसे पूछने में थोड़ा लेट हो गया आज मैं, अगर अगर नहीं मिल पाया कुछ कमाने को, तो अगर इसके फीस नहीं दे सकूं तो चलेगा सर। मतलब वो जो है, हालांकि मेरा एक क्लाइंट ही है, और वो बोलते हैं कि मुझे फीस देने के लिए, मैंने ये चीज उनको पहले भी बोला था और यहाँ पे भी लिखा था कि फीस देने के बात कब बोला मैंने। मैं फीस के लिए ये एस्ट्रोलॉजी शुरू नहीं किया था। मैंने शुरू किया था एस्ट्रोलॉजी, जो लोग, मतलब आजकल एस्ट्रोलॉजर इतना पैसा लेते हैं, मैं लोगों को मुफ्त में सही दिशा दिखाने की बात कर रहा था, उसी के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी पे आया था। बट ये लोग कुछ कुछ पूछते हैं और कुछ कमाते हैं, तो उसमें से कुछ हमको दक्षिणा के स्वरूप देते हैं, ये उनकी मर्जी की बात है। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो पुजारी नहीं बोलता है कि इतना दक्षिणा दो। हालांकि आपको आज की डेट में कुछ कुछ बड़े मंदिरों में आपका डोनेशन या दर्शन का टिकट बन जाता है, वो डेवलपमेंट के लिए होता है। पुजारी कभी भी नहीं बोलता कि मुझे इतना दक्षिणा दो या उतना दो। आपकी मर्जी, आपकी आस्था, आपकी मन की इच्छा से आप जितना देते हैं दक्षिणा देता है। कोई 1 रुपया भी देता है, कोई 10 देता है, कोई 50 देता है, कोई 500 1000 भी देते हैं। और डोनेशन बॉक्स में आज तो आप देखेंगे कि मंदिरों में कितने कितने डोनेशन अपनी इच्छा से भरा पड़ा आता है। तो मेरा बोलने वाली बात यह है कि मैं पेशा के लिए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन अलग है, मैं लोगों की भलाई के लिए और मुफ्त में एस्ट्रोलॉजी करना चाहता था। बट कुछ एस्ट्रोलॉजर मेरे दोस्त बोले कि गुरु खराब होगा, तो कम से कम 10 रुपया 11 रुपया दक्षिणा लेके तुम काम करो। तो उसने, वो बंदे ने मेरे ये जवाब पे बताया, यू आर ए जेंटलमैन। बट नहीं सर, ऐसा नहीं होता। चलो, मैंने भी मानता हूं ऐसा नहीं होता। कुछ भी आपका जो मन करे वो, मैंने कभी बोला नहीं कि इतना देना है या ये करना है। फिर भी मैं आपको उनका प्रिडिक्शन दिखाता हूँ। तो फिर उन्होंने फिर मेरे को पूछा मेजर लीग क्रिकेट कुछ, मैं इन सब खेलों के बारे में या कहाँ प्लेयर है, कहाँ गेम है, वो ये मैच है, ये कुछ नहीं जानता। सिर्फ वो जब जो डाटा देते हैं उसके हिसाब से मैं प्रिडिक्ट करता हूँ और उनको देता हूँ। तो वो गेम का प्रिडिक्शन मैं आपको बोलूंगा। देखिए, वो गेम का प्रिडिक्शन के बाद उन्होंने मेरे को पैसा भी भेजा, कुछ भेजा, एक दो ऊपर चले गए, उन्होंने पैसा भी भेजा। तो उसका प्रिडिक्शन, वो जो मांगे थे वो बहुत देर से मांगे थे, जो कि गेम शुरू हो गया था, क्योंकि 7 बजे मैच शुरू होना था और ये 8 बजे मांगे। 6 बजे मैच शुरू होना था, ये 8 बजे मांगे। तो वो, और मेरे को काम भी रहता है, मैं हर वक्त प्रिडिक्शन नहीं करता। मेरा जब टाइम होता है, क्योंकि मैं अलग प्रोफेशन में हूँ, ये मेरा पैशन है नॉट प्रोफेशन। सो जब टाइम होता है मैं अपना करता हूँ इसको। फिर आगे क्या है, ओके नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट में कर लेंगे, उसने बोला। फिर स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान का 3:30 का कुछ मैच मांगा। मैंने उस वक्त बिजी था, तो मैंने नहीं देख पाया। फिर उसने चेपाको वर्सेस त्रिची, फिर भी मैंने इट्स प्रोबेबली सेकंड बैटिंग टीम में विनर बोल के कुछ दे दिया। क्योंकि लेट हो गया था मैच। मैच 7:15 पे शुरू हुआ था और मैंने 8:20 को वही चीज देखा। तो टाइम पे हर चीज, क्योंकि टाइम यहाँ पे मायने रखता है। एस्ट्रोलॉजी में आपका जो टाइम होता है वो सेकंड के हिसाब से भी मायने रखता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर को आप अगर विश्वास करते हैं, तो टाइम पे फोकस करिएगा। मैं अगला दिखाता हूं आपको। यहाँ पे वॉशिंगटन वर्सेस सैन फ्रांसिस्को उन्होंने मांगा था। मैं दूसरे क्लाइंट भी मेरे हैं, तो उनको मैंने दिया था। मैंने क्या लिखा, प्लीज थोड़ा पहले पूछ लिया करें, क्योंकि टाइम, मेरे पास टाइम नहीं होता है। जिनको भी, अगर कोई भी यहाँ ये वीडियो देख के मुझे पूछना चाहे, तो आपका जो भी चाहिए
मुझे कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप ही करिएगा, मैंने नंबर दे दिया है यहाँ पे। तो इन्होंने मेरे को पूछा, प्लीज थोड़ा पहले पूछ लिया करें, मैं कल ही इसका प्रिडिक्शन दिया था, बट आप पूछे नहीं, सोचा आपका ब्लॉक है। ये कितने बजे का? 10:50 पे सुबह पूछे। तो मैंने अगले पिछले दिन ही दे दिया था, और उसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है सेकंड बैटिंग टीम दिया था, और उन्होंने भी रिप्लाई दिया था, अनबिलीवेबल विन। मतलब प्रिडिक्शन एकदम सही गया था, वो उन्होंने बताया। उन्होंने फिर मेरे को प्रिडिक्शन मांगा, तो इसमें मैंने दिया था आई विल गो फॉर फर्स्ट बैटिंग टीम एज ए विनर। और यहाँ पे देखिएगा आप, फर्स्ट बैटिंग टीम ही विन किया है। क्योंकि देखिए, इन्होंने 163 मारा था, और इन्होंने 20 ओवर में 120 ही बना पाए। एलके 1/43 रन। तो चीजें ऐसे है, प्रिडिक्शन सही ही जाता है। मतलब मेरा बोलना, मैं प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी सही है, एस्ट्रोलॉजर सही है या गलत है, ये चीज आपको डिसाइड करना है। एस्ट्रोलॉजी जो चीज है को 100% बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी सही है। एस्ट्रोलॉजर सही है या गलत, वो आपको ढूंढना है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना है, कौन सही है कौन गलत है, ये चीज डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजर के ऊपर कि उसने कितना पढ़ाई किया है, वो सही है या गलत है। दूसरा मैच, ये भी मेरे हिसाब से फर्स्ट बैटिंग टीम विन करना चाहिए। हम्म आप आफ्टर टॉस थोड़ा अपना दिमाग लगा के देखना, ये चीज मैंने क्यों बोलता हूं, क्योंकि देखिए, कोई बंदा, अगर मैं टॉस करूं, एक जगह पे लता मंगेशकर का रखूं और एक जगह पे तेंदुलकर का रखूं, फिर मैं बोलूं इनमें से गाना कौन अच्छा गाएगा, अगर टॉस मेरा आया तेंदुलकर, तो वो क्या प्रिडिक्शन सही जाएगा? क्योंकि स्थान काल पात्र को भी देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने टॉस के लिए बोला। बट वहां आपका 8 विकेट से, मतलब यहाँ पे वो चीज मैंने क्यों बोला था, देखिए, तो वो चीज भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे शायद वही निकला, और ये प्रिडिक्शन मेरा गलत गया। यहाँ पे पहला बैटिंग टीम जो है वो विन कर गया, सॉरी, सेकंड बैटिंग टीम जो है वो विन कर गया। तो यहाँ पे मेरा प्रिडिक्शन गलत गया, क्योंकि वो स्थान काल पात्र को भी आपको देखना है। या फिर मेरा देखिए, कुछ एस्ट्रोलॉजी में ऐसी चीजें होता है जो कि राहु और केतु के नोड में आता है, तो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मेर्कुरी जब रेट्रो होता है, तो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ये सब चीजें। इसीलिए मैंने आफ्टर टॉस थोड़ा अपना दिमाग लगा के देखे, ये चीज मैंने यहाँ पे डाला। बट यहाँ पे मैंने 100% डाल दिया। तो चीजें यही है, उन उन सब चीजों को भी समझना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। छोटी छोटी, एस्ट्रोलॉजर हर कोई चीज डिटेल्स में नहीं बोलेगा किसी को, कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम मर जाओगे, ऐसा नहीं बोलेगा कभी एस्ट्रोलॉजर। वो बोलेगा फलाना डेट पे, मतलब ये डेट पे तुम्हारा कुछ दिक्कतें आ सकती है, थोड़ा कसस रहना, ऐसा बोलेगा। वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बोलना भी नहीं चाहिए। तो आगे देखते हैं। उन्होंने फिर से मेरे को मांगा कि टेक्सास सुपर किंग्स वर्सेस और कास का। तो मैं यहाँ पे टुमारो 6 AM दिया था। तो मैंने यहाँ टफ कंपटीशन हो सकता है और फर्स्ट बैटिंग टीम जीतने की संभावना है, रेस्ट ऑन गॉड। तो गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी राहु का नोट था। अगर आप मांगेंगे तो मैं, तो यहाँ पे भी गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? यहाँ पे भी राहु का नोट था, और मैंने ये चीज भी लिखा था यहाँ पे हल्का सा, कि थोड़ा दिमाग लगा के देखना। मतलब क्या है, जहां पे ये वर्ड्स आता है, वो आप समझ जाइए कि 50-50 है। ऐसा नहीं है कि मैंने 100% यहाँ पे प्रिडिक्ट किया और वो सही क्यों नहीं हुआ। आप यहाँ पे बोल सकते हैं आपका तो प्रिडिक्शन गलत गया, हाँ गलत गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगर बोलेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, थोड़ा मैं बताता हूँ। तो फिर उन्होंने दोबारा मेरे को 500 यहाँ पे पे किया। उनका कुछ इच्छा हुई, जो कुछ भी है। और यहाँ पे कुछ प्रिडिक्शन उन्होंने मांगा था, आई विल गो फॉर फर्स्ट बैटिंग टीम, यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग टीम ही जीता, क्योंकि 189 पर 8 उन्होंने किया था और सेकंड बैटिंग टीम ने 184 किया। तो एलटीटी 1/5 रन।
ये यहाँ पे सही हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं अगर बोलूं तो आई विल गो फॉर सेकंड बैटिंग टीम एज विनर। ये उन्होंने मांगा था, मैंने उसका फोटो भी उसको टैग करके दिया है। तो सेकंड बैटिंग टीम ने ब्रेव वोन बाय 7 विकेट्स विथ 11 बॉल्स। तो जो कुछ कुछ मैच होता है वो आप यहाँ पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हैं। ये मिनी वर्सेस टीएसके या ऐसे कुछ मैच का था। तो मैंने उन्होंने पूछा, मतलब क्या है, मैंने उनको रात को 12 बजे दिया था, 12:30 को दिया था। उन्होंने अभी देखा सर, बोला कितने बजे, 8:18 पे। हाँ, तो मैंने वो निकाल दिया था और वहां पे भी ये सेकंड बैटिंग टीम जीता था, टीएसके। और मैं अगर बताऊं, उन्होंने देखो सवाल मुझे कैसे पूछते हैं। 10:23 पे सवाल पूछते हैं, कितने बजे मैच है, 11 बजे मैच है। तो देखो यार, रात के 10, 10:30 बजे मैं ऐसे व्हाट्सएप लेके तो नहीं बैठता ना, समझिए बातों को। तो पहले पूछना चाहिए। तो मैंने हालांकि वो चीज निकाला था, जो कि मैंने उनको बता दिया, क्योंकि पहले निकाला था इसीलिए मैंने बता दिया। तो आगे देखते हैं। उन्होंने फिर से पूछा, डिंडीगुल ड्रैगन्स वर्सेस मदुराई पैंथर्स। तो इसका प्रिडिक्शन देखते हैं क्या आया था। मैंने यहाँ पे बोला था, उन्होंने उसके बाद भी और एक मांगा था, नॉर्थन नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स वर्सेस कुछ। तो मैंने इसका दिया था, लगता है थोड़ा मेहनत करके फर्स्ट बैटिंग टीम जीत जाएगा। तो यहाँ पे 201 किया था पहला बैटिंग। सेकंड बैटिंग जो है वो 171 पे रुक गया। तो पहला बैटिंग टीम ही यहाँ पे जीता। और दूसरा जो उन्होंने मांगा था, ट्रेंट रॉकेट्स। तो इसका भी, ये भी फर्स्ट बैटिंग टीम जीतने की चांसेस है। तो फर्स्ट बैटिंग टीम जो है वो 185 किया था और सेकंड बैटिंग टीम 138 फॉर 8 पे रह गया। सो रॉकेट्स वोन बाय 47 रन। तो यहाँ पे भी प्रिडिक्शन सही गया। मैं ये सिर्फ 7-8 दिन का प्रिडिक्शन आप लोगों को बता रहा हूँ कि कितने में से कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना प्रिडिक्शन दिखा रहा हूँ, मैं ये चीज आप लोगों को कंफर्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सही है। तो आपके, उन्होंने फिर से मेरे को एक रिव्यू दिया कि आपके ऑलमोस्ट मैचेस पास जा रहे हैं। मतलब उन्होंने ये किया कि मेरा जो ऑलमोस्ट मैचेस पास जा रहा है। सर, ये अभी वाला पूछना फिर से भूल गया। क्या किसी क्लाइंट को आपने बताया हुआ है? 7:58 पे पूछ रहे हैं, जो कि 6 बजे मैच है। मुझे कोई नहीं पूछेगा तो मैं नहीं देखता ज्यादातर। तो मैंने नहीं देखा बोला। और मैंने कुछ पर्सनल बातें भी किया वहां पे, आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो उन्होंने फिर मेरे को 1000 रुपीज का दक्षिणा दिया। देखते हैं आगे का प्रिडिक्शन। उन्होंने पूछा, सर आप टेनिस में भी प्रिडिक्शन करते हैं? मैंने उनका जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा, एक सवाल पूछा, मैं आपको जो टाइम की बात कर रहा था वो चीज देखिए। उन्होंने सवाल पूछा, टुडे 11:05 PM मैच नंबर 5 लंदन स्प्राइट स्पिरिट वर्सेस क्या है, बिरिंघम फोनिक्स। तो मैंने, एक्चुअली क्या है ना, ये जो गेम होता है वो 11 बजे शुरू हो जाता था। तो बाद में ये क्या है, 11:05 पे हुआ। तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट बैटिंग टीम लिखा यहाँ पे, विनर। उसके बाद मुझे पता चला कि ये 11:05 को है, क्योंकि मैंने देखा। तो आप आज टाइम देखना, अगर 11:05 को मैच शुरू हुआ तो सेकंड बैटिंग टीम जीतेगा। लेकिन अगर 11 बजे शुरू हुआ तो फर्स्ट बैटिंग टीम जीतेगा। 5 मिनट का फर्क है। एस्ट्रोलॉजी में देखिए कैसा टाइम का फर्क है। और मैंने 11:05 को, मैच जो है 11:05 को ही शुरू हुआ, सेकंड बैटिंग टीम ने यहाँ पे विन किया। तो ये भी प्रिडिक्शन एकदम सही बैठा। आगे देखते हैं, आगे कुछ प्रिडिक्शंस होगा, उसका चर्चा हमने यहाँ पे किया था। 11 बजे नहीं, 11:05 को ही मैच शुरू होगा। तो उन्होंने बोला, भिरिनगाम विन करेगा। मैंने बोला जी, भिरिनगाम भिरिनगाम विन करेगा। तो यहाँ पे विन भी भिरिनगाम ही किया। कल इन्होंने पूछा था, 7 बजे श्रीलंका और इंडिया का कुछ मैच था। और 11:05 पे ओवल इनविजिबल इनविंसिबल वर्सेस वेल्स फायर।
कुछ मैच था, मुझे पता नहीं है ये कहाँ का मैच है, क्या है, मतलब ये उस पर मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ ये है कि ये दोनों में से कौन जीतेगा, ये चीज मेरा फोकस है। तो मैंने उसका प्रिडिक्शन निकाला। जब मैं प्रिडिक्शन निकाला, मैंने 7 PM जो मैच था इंडिया और श्रीलंका का, उसका मैच दिया। उसका प्रिडिक्शन दिया, आई विल गो फॉर सेकंड बैटिंग टीम एज विनर, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया विल विन द टॉस एंड चूज टू बॉल फास्ट। वैसे ही हुआ। इंडिया ने टॉस जीता, बॉलिंग चूज किया, और सेकंड बैटिंग टीम इंडिया सेकंड में बैटिंग किया और जीता भी, जो कि आप लोगों के सामने है। हालांकि बारिश हुआ था। और दूसरा मैच जो है, कुछ OI वर्सेस WF जो उन्होंने पूछा था, आई विल गो फॉर सेकंड बैटिंग टीम एज विनर मोस्ट प्रोबेबली। उनने, ये तो उसका हो गया ना। तो दूसरा देखते हैं। मैं यहाँ पे क्लियर क्लियर कर देता हूँ। दूसरा देखते हैं, बट आप यहाँ पे रखिए, ये जो है सेकंड। अच्छा, मैंने इसका शायद फर्स्ट बैटिंग दिया होगा। ये तो सेकंड बैटिंग टीम में बोल दिया ना। फर्स्ट बैटिंग दिया होगा, देख देख लेते हैं वो OI वर्सेस डबलर। क्योंकि मुझे कुछ ये चीजें याद नहीं रहता, या मैं याद नहीं रखता। इंडिया का ये हो गया। हाँ, तो उसका वेट टॉस कुछ लिखा। लिखने के बाद मेरे हिसाब से फर्स्ट बैटिंग टीम विल विनर, हाँ, ये मैं लिखा था फर्स्ट बैटिंग टीम। तो उसने पूछा ओवल, मैंने बोला हाँ ओवल। तो ये जो है, ये ओवल कल का फर्स्ट बैटिंग टीम। हालांकि 113 रन मारा था, बहुत ही कम स्कोर था। मैं भी सोचा शायद प्रिडिक्शन रॉन्ग हो जाए, बट 103 पे उनका, मतलब दूसरे टीम का जो सेकंड बैटिंग टीम किया, वो ऑल आउट हो गए। तो प्रिडिक्शन ऐसे होता है, जो लोग नेगेटिवली सोचते हैं इन सब चीजों को, वो नेगेटिव ही रहेंगे। बट जो लोग पॉजिटिवली सोचते हैं, वो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो कल की मैच में मैंने कुछ देखा था, मतलब कुछ कम ही रन बन पाए थे, तो मुझे लगा कि शायद ये मैच, मैंने उनको दिया कि स्कोर देख के मैंने सोचा आज का प्रेडिक्शन तो गया। बट उन्होंने क्या बोला, सर अगर कैलकुलेशन में दम होगा तो वही होगा जो प्लैनेट चाहेगा, चाहे स्कोर हाई हो या लो हो। एक्चुअली सही बात है, एंड आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। तो उन्होंने ये चीज आज दोपहर को मेरे को बताया। और अगर मैं बोलूं तो उन्होंने फिर मेरे को दो प्रिडिक्शन मांगे हैं आज, जो कि 5:37 पे इन्होंने प्रिडिक्शन मांगा है मुझे आज। आज 5:30 बजे मैं उसका भी प्रिडिक्शन दे दिया हूं ऑलरेडी। अगर आप लोग आगे देखेंगे तो देख सकते हैं मैं क्या प्रिडिक्शन दिया हूं, वो चीज आप लोगों को अभी बता रहा हूं। तो उन्होंने वो चीज भी बोला। वो एक मैच था, और ये एक मैच है जो कि 11:05 पे है। ये मैच का मांगा है। उन्होंने कुछ दक्षिणा भी भेजा है मेरे को, जो कि उनको सही लगता है तो वो कुछ दक्षिणा भेजते हैं। तो उसी हिसाब से कुछ दक्षिणा भी भेजा है। मैंने उनको आज का मैच का प्रिडिक्शन भी ऑलरेडी दे दिया है, जो कि आई विल गो फॉर सेकंड बैटिंग टीम एज विनर। ये किस चीज के लिए, जो 7:30 बजे एक वुमेन का मैच है, और 11:05 पे फर्स्ट बैटिंग टीम एज विनर। और मैं यहाँ पे लिखा यूज योर माइंड, इसलिए लिखा क्योंकि फर्स्ट बैटिंग टीम को लक सपोर्ट कर सकता है, जैसे कैच मिसिंग, जैसे होता है ना, कैच मिसिंग या कैच छूट जाता है वगैरह वगैरह, या नो बॉल पे बोल्ड होता है, ऐसे कुछ चीजें होता है, वो ऐसे चांसेस आज दिखने को मिलेगा। जो गेम होगा आज, मैच होगा, उसमें ये चीज दिखेगा। और सेकंड जो 11:05 में है, वहां पे केतु का नोड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। उनको वो कंफ्यूज करेगा ही करेगा। तो मैंने वहां पे ये चीज भी बोल दिया, क्योंकि आज उन्होंने दो मैच का प्रिडिक्शन मेरे को मांगा है। तो केतु की वजह से आज जो है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आज आप दोनों मैच थोड़ा संभल के देखें, लक की बात यहाँ आ जाता है। तो प्रिडिक्शन जो होता है ऐसे होता है, और एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो सही होता है। ये चीज मेरा आज बताने का मकसद था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं है।
सनातन धर्म सही है। आप लोग धर्म के साथ चलिए, प्रचार प्रसार करिए। और एस्ट्रोलॉजी भी सही है, एकदम सही है। ये चीज मैंने आपको अभी प्रूव करके भी दिखा रहा हूं। और एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, उसका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। ये चीज मेरा आज का टॉपिक था। मैं ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, सो मैंने सोच शेयर किया। सोचता हूँ आप लोग कुछ ना कुछ समझ रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।